क्या कभी ऐसा हुआ है कि बरसों पुरानी एक मुलाकात अचानक आपकी बसी बसाई जिंदगी में भूचाल ला दे? हेलो दोस्तों, एम के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब होगी सफलता की तैयारी। हमारे साथ आज हम जुड़ें बात और आगे करने बढ़ें। जा रहे हैं महान कथाकार और ऑस्कर विजेता सत्यजीत राय की उस क्लासिक कहानी की जो दोस्ती, पुराने एहसासों और एक अनदेखे तनाव के बीच झूलती है। कहानी का नाम है सहपाठी। यह कहानी है दो पुराने स्कूल के दोस्तों की जो सालों बाद एक दूसरे से मिलते हैं। पर यह सिर्फ पुरानी यादें ताजा करने वाली मुलाकात नहीं है। इस मुलाकात के पीछे छिपा है एक ऐसा मोड़ जो आपका ध्यान अंत तक बांधे रखेगा। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं इस दिलचस्प और रहस्यमय कहानी के सफर पर। कहानी का आरंभ कुछ इस प्रकार से होता है। सुबह के 9:15 बजे मोहित सरकार, जो अब एक बहुत बड़े कॉरपोरेट अफसर हैं, अपने 9:30 बजे के दफ्तर जाने के नियम के मुताबिक तैयार हो रहे हैं। गले में टाई कसते ही उनकी पत्नी अरुणा फोन की बात बताती है। दफ्तर निकलते वक्त फोन आने से मोहित चिढ़ जाते हैं। अरुणा बताती है कि कोई जय नाम का स्कूल का दोस्त बात करना चाहता। मोहित की यादों का फ्लैशबैक खुल जाता है। मोहित को 30 साल पहले छोड़े अपने बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल के दिनों की याद आती है। जय यानी जयदेव बोस, उनके क्लास का सबसे होशियार, सुंदर, हाई जंप में अव्वल, जादू, ताश के खेल दिखाने वाला और कैसबियांका कविता पाठ में मेडल जीतने वाला ऑलराउंडर लड़का था। जयदेव फोन पर मदद के बहाने मिलने की इच्छा जताता है। मोहित उसे आज ही शाम 7 बजे अपनी ली रोड स्थित घर पर बुला लेते हैं। उसके बाद मोहित दफ्तर के लिए निकल जाते हैं। मोहित अपनी नई आसमानी रंग की कार से सेंट्रल एवेन्यू स्थित दफ्तर जाते हुए पुरानी यादों में खो जाते हैं। हेडमास्टर ग्रीनसूर का खौफ और अनुशासन, क्लास के 3 सबसे तेज छात्र शंकर, मोहित और जयदेव, जो हमेशा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आते थे। फुटबॉल मैच, मोहित राइट इन और जयदेव राइट आउट खेलते थे। छठी क्लास से एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई करना। स्कूल के बाद मोहित के रईस पिता, जो कोलकाता के नामी वकील थे, उन्होंने उनका दाखिला बड़े कॉलेज में कराया, जहां से वे एक बड़ी कंपनी में बड़े अफसर बन गए। जयदेव के पिता का तबादला हो गया और दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। दफ्तर के तनाव और शहर की भीड़भाड़ में मोहित शाम तक जयदेव के आने की बात पूरी तरह भूल जाते हैं। शाम को घर पर नौकर विपिन आकर एक मोड़ा हुआ पुर्जा थमाता है, जिस पर लिखा रहता है जयदेव बोस एज पर अपॉइंटमेंट। मोहित को अफसोस होता है कि वे जय के लिए पार्क स्ट्रीट से पेस्ट्री या केक लाना भूल गए। जब आगंतुक कमरे में आता है तो मोहित स्तब्ध रह जाते हैं। सामने खड़ा आदमी मैली, बिना स्त्री की ढीली ढाली पतलून और घटिया छापे की शर्ट पहने थे। चेहरा सूखा, गाल पिचके, आंखें धसी, धूप में काला पड़ा रंग, 3-4 दिन की दाढ़ी, माथे पर मस्सा और पके हुए बाल, पान से सड़े काले दांतों वाली झूठी हंसी। मोहित अपने बचपन के सुंदर, गोरे और स्मार्ट जयदेव से इस आदमी का कोई तालमेल नहीं बिठा पाते। मोहित आगंतुक को बैठने को कहता है। आगंतुक बैठ जाता है और बैठ करके बताता है कि कॉलेज के दिनों में ही पिता का देहांत हो गया। किस्मत और सिफारिश ना होने से जिंदगी बर्बाद हो गई। वह बताता है कि वह पिछले 7 सालों से कारखाने में मजदूरी, मेडिकल सेल्समैनी, बीमा की दलाली और जैसे छोटे मोटे काम करके पेट पाल रहा है। पुराने यादों का सबूत देता है। मोहित को शक होता है तो आगंतुक स्कूल के पीटी मास्टर लालचंद मुखर्जी, जिसको एलसीएम कहते हैं, और मैथ्स टीचर गोपेंद्र चंद्र मितिर जीसीएम का जिक्र करता है। साथ ही पानी के टंकी के पास बॉक्स कैमरे में खिंचवाई फोटो की याद दिलाता है। मोहित को यकीन होने लगता है कि बात तो सच्ची है, पर चेहरा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इतने में मोहित की पत्नी चाय, समोसा और संदेश ला करके पानी को दे देती। चाय समोसा खाते हुए आगंतुक असली मुद्दे पर आता है। बेटे का इम्तिहान है, उसकी फीस के लिए 100 से 150 रुपये की मदद चाहिए। मोहित तुरंत समझ जाते हैं कि यह केवल आर्थिक मदद मांगने आया है। वे कड़ाई से मना करने के बजाय बहाना बनाते हैं, अभी नगद नहीं है, तुम रविवार सुबह आओ। मोहित जयदेव को रविवार सुबह बुलाता है, मगर मोहित मन ही मन योजना बनाते हैं कि वे शुक्रवार को ईद की छुट्टी पर पत्नी के साथ बरुईपुर स्थित दोस्त के फार्म हाउस चले जाएंगे और रविवार रात को लौटेंगे। इस तरह रविवार सुबह वह आदमी खाली हाथ लौट जाएगा और पीछा छूट जाएगा। आगंतुक के जाते ही मोहित के ताश खेलने वाले दोस्त वनिकांत सेन आते हैं। मोहित उन्हें पुराने एल्बम से जयदेव की बचपन की फोटो दिखाते हैं और बताते हैं कि यही आदमी अभी आया था। वनिकांत फोटो और उस आदमी की बात सुनकर हैरान होकर कहते हैं, अरे इस आदमी को तो मैंने कम से कम 30 से 32 बार रेस के मैदान में देखा है। यह पक्का जुआड़ी और ठग है, पुलिस में खबर करो। मोहित सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ
उन्होंने पैसे नहीं दिए। अब रविवार को घर न पाकर वह ठग अपने आप गायब हो जाएगा। मोहित रविवार की रात 11 बजे बरुईपुर से मजे करके लौटते हैं। नौकर विपिन बताता है कि वह आदमी सुबह आया था और बिना कुछ कहे चला गया। मोहित राहत की सांस लेते हैं कि चलो बला टली, लेकिन नहीं। सोमवार सुबह 8 बजे मोहित अखबार पढ़ रहे होते हैं कि नौकर एक और चिट्ठी लाता है। उस चिट्ठी में लिखा था, भाई मोहित, मेरे पैर में मोच आ गई है, इसीलिए बेटे को भेज रहा हूँ। सहायता के तौर पर जो बन सके दे देना, निराश मत करना, तुम्हारा जय। मोहित सरकार जब दरवाजे पर खड़े 13 से 14 साल के लड़के को देखते हैं तो अवाक रह जाते हैं। लड़के का परिचय होता है। लड़का अपना नाम बताता है, संजय कुमार बोस। मोहित जब उस लड़के के मासूम चेहरे, उसकी आंखों और उसके चाल ढाल को गौर से देखते हैं तो उन्हें 30 साल पुराना अपना वही सुंदर, होशियार और प्यारा सहपाठी जयदेव बोस हूबहू नजर आ जाता है। वह जुआड़ी या बदहाल आदमी कोई ठग नहीं था, बल्कि जिंदगी की मार, गरीबी और असफलता ने सचमुच उनके प्रतिभाशाली दोस्त जयदेव के सुंदर चेहरे को इतना विकृत और बूढ़ा बना दिया था। तब मोहित सोचते हैं कि अब कुछ पैसे दे करके हम उसकी मदद करते हैं। वे ऊपर जाते हैं, अपनी अलमारी से 50-50 के 4 नोट कुल 200 रुपया निकालकर लिफाफे में डालते हैं और जब लड़के के पास आते हैं, लड़का कहता है कि वह मिर्जापुर स्ट्रीट से इतने दूर पैदल चलकर आया है क्योंकि पिताजी के पास किराए के पैसे नहीं थे। तो मोहित का दिल पसीज जाता है। मोहित तुरंत लड़के को प्यार से बिठाता है, नौकर को उसके लिए नाश्ता चाय लाने को कहते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि 9 बजे वे उसे अपनी गाड़ी यानी कार से सम्मानपूर्वक घर पहुंचाएंगे। आज मोहित का मन बेहद हल्का और खुश था क्योंकि भले ही वे गरीबी में ढले अपने दोस्त जयदेव को पहचान न पाए हैं, लेकिन उसके बेटे के रूप में उन्हें उनका 30 साल पुराना बचपन का दोस्त वापस मिल गया था।